जैसे कम मीठी होती है। मैं खा चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी जनाब, सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 सारा शुक्रिया। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं कंप्लीट आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहने से। तो प्लीज़ आगे भी आप लोगों ने करना ये है कि मेरे चैनल को करना है लाइक, शेयर और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो ज़रूर करना है। और आप सबका बहुत शुक्रिया, जो मेरे चैनल पे न्यू आए उनका मोस्ट वेलकम, और जो पुराने हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो बस आज मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है, जहाँ पर हमने अपना लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था उसी के नेक्स्ट डे से। और ये है मिनहाल की सालगिरह का जो था ना, प्री बर्थडे कर ली थी हमने, क्योंकि जिस दिन इसकी बर्थडे थी ना उस दिन हमने जाना था एक माइयों में। ठीक हो गया। तो इनको हमने बोला कि चले भैया आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, परवरदिगार ने हमें एक प्यारा सा तोहफ़ा दिया था आपकी शक्ल में। तो बस अब अल्लाह का करें बहुत सारा थैंक यू कि अल्लाह मियाँ ने इन्ना पारा शहज़ादा हमें बेटा दिया। तो यहाँ नमाज़ें हो रही थी और मैंने जब इसको ये बात बोली तो ये भी शुरू हो गए अपने सजदा शुक्र अदा करने में। तो एक्चुअली जिस दिन इसकी बर्थडे थी, लाइक 18 दिसंबर सॉरी, तो उस दिन तो हमें जाना था एक माइयों में। तो हमने बोला कि भाई रात ही को जो है ना, यानी 17 की रात को ही इसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया जाए। तो हम हमेशा यही करते हैं, वही केक जो मैंने आप लोग के साथ मिल के बनाया था। और हमेशा हम लोग ये करते हैं कि बच्चों की थोड़ी थोड़ी सी जो है ना बर्थडे हम लोग घर में मिल के कर लेते हैं। और नीचे से चाचू चाची आ जाते हैं मेरे बच्चों के, और दादी के साथ मिल के वो केक कट कर लेते हैं। बस यही थोड़ी सी खुशी हो जाती है। और बस खाना अच्छा सा बना लेते हैं और साथ ही जो है थोड़े बहुत उनके लिए गिफ्ट्स ले आते हैं। तो बस ये पूरा एक बच्चों का जो है ना पूरा एक सेशन स्टार्ट हो जाता है अरेंज। और माशाल्लाह बच्चे हो जाते हैं खुश। जैसा जिसको जो चाहिए होता है ना, मैं हमेशा पूछ लेती हूँ खाना कहाँ खाना है, घर में खाना है या बाहर जाना है। तो बच्चे जैसा बोलते हैं तो हम वैसा ही कर लिया करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर आ जाएं भाई, आपको मैंने बताया कि सैटरडे को जो था ना वो मुझे जाना था मैंने एक फेस्टिवल में जो है ना पार्ट लिया था। वो आगे मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। देखिए घर में जब आप चीज़ें बनाते हैं और आप लोग को चीज़ें बनानी आती हो ना, तो वो बहुत इकनॉमिकल हो जाता है अगर आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो मैंने एक बच्चों के स्कूल में एक्चुअली था एक फ़न गाला टाइप, तो मैंने उसमें पार्ट लिया था। तो मैंने बोला चलो भाई घर में होममेड चीज़ें बनाती हूँ और उससे बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे फ़ायदा भी हो जाएगा और ये होगा कि सारी चीज़ें मेरे हाथ की होंगी। तो आगे से जो है मैं जैसे ऑर्डर वर्क भी करती हूँ तो ऑर्डर्स भी आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जल्दी कोशिश करूँगी कि अपलोड करूँ आप लोग के साथ। तो बस यहाँ कपकेक बनाए और वही हमेशा की मेरी कपकेक्स की ब्राउनी की रेसिपी। तो ये डे था वेडनेसडे की मॉर्निंग थी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया वेडनेसडे की रात को हमें जाना था एक माइयों में। मेरे मियाँ के बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे, तो उनकी जो है ना बेटे की माइयों थी। बस यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े करके काम किए हैं, अपने बल्क में बनाने थे मुझे तकरीबन 150 से 200 मैंने कपकेक्स और ब्राउनीज़ बनाई थी। तो बस उन्हीं की प्रिपरेशन मतलब थोड़ी थोड़ी करके करती हूँ। बस हम यहाँ माइयों में जाने के लिए निकले तो मैंने चलो भाई सबसे पहले मिठाई ली जाए, क्योंकि उनके घर की पहले खुशी थी। तो बस ये सोचा कि अच्छी सी जगह से मिठाई खरीद के फिर जाया जाए। इतने भागते दौड़ते ये दिन गुजरे हैं ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि मैंने इतनी कोशिश की कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं तो मैं जल्दी से जो है ना एक व्लॉग अपलोड करूँ। सब चीज़ें मेरे पास थी ऑन क्यू, लेकिन बस ये हुआ कि ना टाइम ही नहीं मिल पाया। और बैठने का टाइम बस ये कि सुबह जाना शाम जाना, माशाल्लाह दस्तरखान नज़रों नहीं आया। जनाब सैयदा की विलादत भी आ गई इन बीच, तो बस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और ये जो व्लॉग है ना, मतलब पूरे हफ्ते का मैं 2 पार्ट में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिर इंशाल्लाह अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ जाएंगे जब ये शादियों का सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो बस हम यहाँ पे मिठाई लेने थे। बस यहाँ से हमें जाना था वेन्यू में, और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छी गैदरिंग थी और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। पूरा वीक ऐसे ही गुजरा है हमारा, रोज़ाना 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 कहीं ना कहीं जाना, और घर में तो बहुत मुश्किल से ही रहे हैं हम लोग। तो बस यहाँ से मैं फ़ारिग होंगी और निकलूँगी अपने वेन्यू पे।
आज बात करते हैं अपनी थोड़ी सी जर्नी पे कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया। इंशाल्लाह अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं पूरा एक आप लोगों को एक व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला कि किस तरह मैंने स्टार्ट किया। दिन कुछ ऐसे थे कि चल रहे थे कोरोना, और कोरोना के दिन थे तो बस हम बच्चे भी घर पे फ़ारिग हो, तहसील से ऑनलाइन इनकी क्लासेस हो रही हुआ करती थी। तो बस मेरे बच्चे कहने लगे अम्मा चले ना हम लोग भी अपना चैनल बनाते हैं, आप कुछ ना कुछ बनाएं, हम शूटिंग करेंगे। मैंने बोला यार इतने सारे लोग उन दोनों भाग दौड़ में थे इसी यूट्यूब चैनल के, लेकिन बस वही काम कि चलो भाई कोशिश की जाए, क्या पता कोशिश के आगे जीत होती है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सी कोशिश की, और बस वो कोरोना के टाइम से लेके अब तक मैं मुसलसल स्ट्रगल कर रही हूँ, और अब जाकर जो है ना मेरा चैनल हुआ है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा है। अभी भी बहुत सारी मेहनत बाकी है। जब मेरी इनकम शुरू होगी तो ये आप लोगों की मदद के बगैर जो है ना वो नामुमकिन है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग, ये मेरा फैमिली चैनल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी शक्ल नहीं दिखाती। यार शक्ल मैं इसलिए नहीं दिखाती कि देखें जो चीज़ मैं खुद पसंद नहीं करती वो मैं नहीं करती, और जहाँ तक मेरे शौहर मुझे इजाज़त देते हैं वहीं तक मैं रहती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारी चीज़ें मतलब ज़ाहिर सी बातें ऑन एंड ऑफ ज़िंदगी में हो ही रही होती हैं, हर चीज़ हम शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कुछ फैमिली मतलब आपके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ ही सोशल मीडिया पे ले आए। तो बस ये था नेक्स्ट डे यानी कि जुमरात का दिन, ठीक है ना। डे बाय डे चलेंगे, थोड़े थोड़े जो जो क्लिप्स बना सकी मैं बनाती गई और आपको दिखाती जा रही हूँ, ठीक है ना। जुमरात का दिन था और आज हम इनवाइटेड थे, हमारे घर में था आज दस्तरखान इमाम हसन का, मेरी देवरानी करती है, उसकी मन्नत का दस्तरखान है। तो बस हमें आज कुछ पकाना नहीं था ऐसे, तो मैंने बोला चलो भाई अपना नेक्स्ट काम किया जाए। बनानी मतलब ये जो हमने फेस्टिवल लगाना था ना वो लगाना था सैटरडे को, लेकिन ये प्री सारी चीज़ें हो रही हैं जो मैं पहले से पहले कर रही हूँ। तो सिंपल वाली जो है मेरी ये रेसिपी है जो मैं हमेशा इससे ही रेसिपी से ब्राउनी बनाती हूँ। तो कपकेक भी मैंने इसी रेसिपी से बनाया और ब्राउनीज़ भी मैंने इसी रेसिपी से बनाई है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक काम किया था कि मैंने अपनी जो क्वांटिटी है ना वो डबल कर ली थी, ताकि ये होगा सेम टाइम पे मेरी ब्राउनी भी बेक हो जाए और उसी टाइम पे जो है ना मेरे छोटे छोटे मिनी बाइट साइज़ कपकेक्स भी रेडी हो जाए। यकीन जाने अगर आपको ये चीज़ें आती हैं और आप घर में बना के अपने बच्चों को देना, यकीन जाने बहुत वर्थ इट होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी बचत हो जाती है। क्योंकि अब मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे कपकेक्स भी जो है ना वो इतने महंगे मिल रहे होते हैं, मतलब मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, और 20-20 30-30 रुपए के। तो बस ये मैं हमेशा आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये वाली रेसिपी सबको पता होगी मेरी। तो यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया था, इसी के सिलसिले में नया मोल्ड ख़रीदा था, तो उसमें मैं सारा पोर कर रही हूँ अपना बैटर, ठीक है ना। और ये माशाल्लाह वन गो में आपकी जो है 24 ब्राउनी वो 24 कपकेक्स बन के रेडी हो जाते हैं। ब्राउनीज़ भी बहुत अच्छे से बन जाती हैं। तो मैंने इसी बैटर को ना डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके दो जो है ब्राउनी के वो बना लिए थे केक्स, और ये कपकेक्स माशाल्लाह 24 बन गए थे। यकीन जाने अगर आपको अपने अल्लाह पे भरोसा है ना, और औरत के अंदर अल्लाह में ने ऐसी ताकत रखी है कि वो क्या चाहे जो नहीं कर सकती, हर कुछ वो कर सकती है अगर उसने करने की ठान ली हो। तो बस मैंने यहाँ पे क्या किया था, पतीले में जो है एक ब्राउनी एक जो है कपकेक्स का मोल्ड रख दिया था। फिर मैंने क्या किया, वहाँ पर एक मैंने इस तरह का स्टैंड लगा करना, दूसरा भी कपकेक का मोल्ड इसी में रख दिया कि चलो वन गो में दो तैयार हो जाए। लेकिन मतलब ये इतना फूल प्रूफ साबित नहीं हुआ मुझे। फिर निकाल के जो है ना, नीचे वाला तो बहुत अच्छा बेक हो गया था, लेकिन ऊपर वाले तक आई थिंक हीट नहीं पहुंच रही थी, तो मैंने वो निकाल के फिर ओवन में ही बेक कर लिया। तो यहाँ पे मैंने दो ब्राउनी के जो बैटर से वो दो इसमें मोल्ड में मैंने किए ट्रांसफ़र, और उनको भी मैं अपने ओवन में जो है मैंने आराम से बेक कर लिए थे। ये जल्दी से हो गए थे, इसमें मसला नहीं हुआ था। परवरदिगार ने अल्लाह औरतों के हाथ में जो है ना इतनी ताकत रखी है कि वो अगर किसी कुछ करने का ठान ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना कर पाए। आगे जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी सारी प्रिपरेशन थी। बहुत अच्छा फेस्टिवल लगा था और माशाल्लाह बहुत लोग आए थे। मतलब मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई, एक्सेप्टेड चाइनीज़ राइस भी बनाए थे मैंने, लेकिन वो थोड़े से बच गए थे, अदरवाइज़ सब कुछ माशाल्लाह से ख़त्म हो गया था। एंड मैं आपको प्रिपरेशन भी दिखाऊंगी इसकी कि मैंने किस तरह सारी चीज़ों को एक मतलब ज़ाहिर से तो मुझे नेक्स्ट डे जिस दिन जाना था, यानी कि ये जो व्लॉग आपको मिल रहा है ना, ये आपको मिल रहा है मंगल से
आई थिंक यस, मंगल के दिन से लेके जुम्मे तक का पूरा जुम्मे फ्राइडे नाइट तक का व्लॉग होगा ये आप लोगों के साथ। ये देखें कपकेक्स कितने सारे से बन गए थे। वेनिला कपकेक बनाए लेकिन वो थोड़े से डेंस हो गए थे क्योंकि वो मैंने एग के बैटर से बनाए थे, तो वो इतने मज़ेदार नहीं थे, यानी कि थोड़े डेंस हो गए थे वो तो। क्योंकि आपको पता है ठंडा मौसम है ना, अंडे वाला बैटर बहुत जल्दी से डेंस हो जाता है अगर उसको वो सेम टेम्परेचर ना मिले। तो ये माशाल्लाह मेरी कपकेक्स और ब्राउनी रेडी हो गई थी। ये ज़ोहर की नमाज़ से पहले मैंने ये तकरीबन तमाम काम कर लिया था। अब इसको कवर कर दूँगी ताकि ये ड्राई ना हो, और फिर जो है मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और फारिग हुए नमाज़ पढ़ के। या उज्जतल्लाह यला खल्के या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तजमाना व तवस्सलना बिका इल्लल्लाह व क़द्दमना बैना यदाय हाजातना ए अली है फातिमा बड़ी सखी है फातिमा बड़ी है वो मत मेरा दिल तो सीखना कॉन्फिडेंस वो कर रहे हो सारा है मोहम्मद मेरा बैठ के पढ़ लो उसके साथ। आ जाओ भाई, किसी ने अकेले पढ़ा तो वो भी अकेले पढ़ेगी, तो उससे पढ़ाया ना। जी जनाब, तो ये माशाल्लाह थोड़ा सा मिलाद रख लिया था उसने, और जो है साथ ही तवाए तवस्सुल हो गई थी, और माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़बरदस्त दस्तरखान सजाया था, और माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें थी। अल्लाह ताला सब के दस्तरखानों में ऐसे ही बरकत करे, मालिक इमाम ज़माना ऐसे ही तरक्की दे उनके रिस्क और रोज़ी में, आमीन इलाही आमीन। तो बहुत से लोग जो है ना इन दिनों में जनाब सैयदा का महीना होता है, तो मौला हसन का दस्तरखान सबके घरों में होता है, बहुत सारे घरों में होता है। फ़िलहाल मेरे ससुराल में ये नहीं है, लेकिन मेरी देवरानी जो है ना उसकी मन्नत का ये दस्तरखान है, तो वो बस हमारी चारों नंदे आ गई थी और हम लोगों ने मिलके बहुत मज़े से इंजॉय किया, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और बहुत लजीज सब कुछ बना था। और परवरदिगार उसके रिस्क और रोज़ी में इजाफ़ा करे, और जो जो ये दस्तरखान की महफ़िलें मना रहे हैं और अपने घरों में दस्तरखान को वसी कर रहे हैं, उन सब के रिस्क और रोज़ी में परवरदिगार बहुत सारी बरकत दे। और ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से हर चीज़ थी। क्या चीज़ थी जो नहीं थी दस्तरखान पे, तो मैंने बोला चलें भाई इसकी भी एक वीडियो बनना तो बनती है। यहाँ पर मिलके तमाम मर्दों ने माशाल्लाह नज़र दी है मौला हसन की, और जो है आज जुमरात का भी दिन था, तो माशाल्लाह बहुत 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 प्यारा शब जुम्मा गुज़रा। नेक्स्ट आ गया हमारा ये फ्राइडे दोबारा से। अब फ्राइडे के डे आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो है ना मैंने क्या किया है कि मैंने जो वनीला कपकेक की तैयारी की। अच्छा जी, वनीला कपकेक ने बहुत मुझे डिसअपॉइंट किया। बहुत अच्छे बनते हैं हमेशा, मुझे बिल्कुल भी ख़्याल नहीं था कि मैं अंडों से बनाऊँ, क्योंकि आपको पता है एकदम से जैसे जब बहुत गर्म टेम्परेचर से बाहर आते हैं ना वनीला या एग का कोई सा भी बैटर या कोई सा भी एग का बना हुआ चीज़, तो वो जब इतने तेज़ ठंडे टेम्परेचर में आता है ना तो वो ज़रूर डेंस हो जाता है। तो वही सिंपल वाली रेसिपी है, बता दूँ थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ आप लोगों को कि मैंने लिए थे 4 अंडे और उसमें 1 कप तकरीबन मैंने डाली थी शुगर, और यानी हाफ़ कप जाएगा मैदा, और वनीला एसेंस जाएगा फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है ना। बहुत अच्छा सा बैटर बना लें आप। और यहाँ पर मैंने मैदा ऐड कर दिया था अपने बैटर में, जब बहुत अच्छा फ्लफ़ी हो जाए चीनी और एग का बैटर। यहाँ तक तो देखें कितना अच्छा है, अभी मैं आगे भी दिखाऊंगी। खूब अच्छे फूले थे ये देखें, लेकिन जब मैंने इसको निकाला है तो ऑल ऑफ सडन ये डेंस हो गए। अभी आपको दिखेगा कि कुछ अजीब से हैं जिनको मैंने ज़्यादा पकाया, डेंस सभी हो गए। मतलब कि आपको चॉकलेट कपकेक और वनीला कपकेक में फ़र्क नज़र आ रहा होगा वाज़े। तो बस यहाँ पे मेरी ब्राउनी भी रेडी हो गई थी, यानी कि जुम्मे की सुबह मैं नमाज से पहले ना सब गौसल वगैरह से पहले ये सब कुछ करके अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हो चुकी थी। मैंने बल्क में तकरीबन 150 मैंने ब्राउनीज़ बनाई थी, क्योंकि आपको पता है जब बच्चों के स्कूल में लगती है ना कोई भी चीज़, तो बच्चों की तो ऑल टाइम फेवरेट ये चॉकलेट्स केक्स और ब्राउनीज़ हुआ करती हैं। और माशाल्लाह तकरीबन थोड़ी सी
बची थी बाकी सब ही सेल कर दी थी। आगे मैं दिखाऊंगी क्या किन पैसों में मैंने सेल की। और ये मैंने मिल्कीज़ के लिए है चॉकलेट और जो मैं डालूंगी अपनी ब्राउनीज़ पर। बस ये एंड का काम था जो मैंने जुम्मे की नमाज से फारिग वगैरह होकर किया कि बस अब मेरा सब काम ऑलमोस्ट डन था। जो काम मुझे सैटरडे को करना था ना वो बहुत थोड़ा सा था, बहुत ज़्यादा सा नहीं था। और सैटरडे से ऑनवर्ड्स जितने भी दिन मिलेंगे ना आपके साथ में शेयर करूँगी। आज की तारीख़ तक जो कुछ भी करूँगी ना वो सब शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो इतने ज़्यादा वो नहीं थे, लाइक आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा नहीं बचे, माशाल्लाह बहुत सारे ख़त्म हो गए थे। थोड़े बहुत बच्चे, आप पता है बच्चे तो वो चखने चकाने में ही सारे पूरे कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसको डबल बॉयलर में करके मेल्ट कर लूँगी अपनी चॉकलेट को। तो ये बहुत अच्छा रिच फ्लेवर देती है आपके चॉकलेट ब्राउनी पे। तो ब्राउनी पे तो आपको पता है ना चॉकलेट की ड्रिजलिंग होनी ज़रूरी है। कुछ लोग कोको पाउडर से ही बनाते हैं, मैंने बनाने की एक बार कोशिश की है लेकिन ना मज़ेदार सा एक वैसा सा ग्लेस नहीं आया जो चॉकलेट से आता है। खैर ओवरऑल क्या बताऊँ आपको कि इतनी थकन थी ना मुझे, क्योंकि कमिटेड हुई हुई थी एक जगह पर, तो वहाँ की भी अपनी पूरी जो है 100% देना था। और साथ साथ शादियाँ और ये मिलाद और ये माशाल्लाह दस्तरखान ये सब चीज़ें भी चल रही थी। तो मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरा क्या हाल हुआ था। मैं बिल्कुल फेंट हुई हुई थी। सारा दिन जो है पकड़ के, मतलब यह देखने में तो बहुत आसान लग रहा होता है कि आप जल्दी से बना लो, लेकिन जाहिर सी बात है आपको पता है बेकिंग के टूल्स, फिर जो है उसकी इतनी सारे हज़ारों किस्म के बर्तन निकलते हैं और उसकी प्रिपरेशन बहुत ही मुश्किल होती है। बस ये जुम्मे के दिन जो है ना कुछ भी नहीं था, तो बस मैंने तुरई अपनी निकाली थी फ्रोज़न और उसको जल्दी से कुकर में चढ़ा दिया था कि चलो भाई जुम्मे को कुछ खाना बन जाए। पहले मैं घर गई मार्केट, उसका मैं कुछ भी नहीं ले सकी क्योंकि मुझे लेने थे कुछ डिस्पोजेबल्स। और यहाँ पर मैं अपनी कर रही हूँ, ये लाइक फ्राइडे नाइट है ये जो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। और जो है मैंने क्या किया कि सारी चीज़ें अपनी क्यू में करी कि भाई जो चीज़ें मुझे वहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकती हैं। अब यहाँ पर देखें पूरा मैंने एक ऐसा सा शॉपर बना लिया। इसमें मैंने तमाम ब्राउनीज़ कपकेक्स के बॉक्सेस में करके इस तरह से रख दिए थे। एक ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है ये मेरा मनी बॉक्स था कि मैं जितना भी पैसा कलेक्ट करूँगी वो इसमें रख लूँगी। नीचे जो है वो पूरे ब्राउनी का बॉक्स था। तो बस ये चीज़ें भी आपको पता है सुबह ही सुबह हमें 7 बजे घर को छोड़ देना था, 7:30 बजे। तो मुझे ये सब चीज़ें अपने टाइम पे चाहिए थी। और साथ ही छोले और ये सब जितना भी मैंने अगले दिन काम किया, लाइक सैटरडे को डे सुबह ही सुबह उठ के जो काम किया वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। ये जाके मैं सारे टिश्यू पेपर्स और ये सारे डिस्पोजेबल्स लेकर आई हूँ ताकि मुझे कोई भी परेशानी ना हो। बस रात को फिर मैं इस कदर तक गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। सब काम करते करते रोटियां डालनी हैं क्योंकि तुरई बना ली थी, वो आसानी हो गई थी। और अगले दिन का यानी कि जुम्मे की दोपहर का तो खाना मेरी देवरानी ने नीचे से भेज दिया था, तो वो तो मुझे सुकून रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये सैटरडे की जो है ना आपको बिल्कुल यानी कि फ्राइडे की नाइट है जिसमें मैं आपको सब चीज़ें दिखा रही हूँ कि मैंने ये सब बना के एक बॉक्सेस शॉपर्स बना ली थी। ये मेरी चीज़ें थी जो मुझे सेल करनी थी। सैंडविचेस थे मेरे मेन्यू में, चिकन फ्राइड राइस थे, चॉकलेट ब्राउनी, वनीला ब्राउनी और चॉकलेट कपकेक और साथ ही छोले थे ब्लैक। तो बस आज आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आज का आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। रात को हम गए ढोलकी में, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार ढोलकी थी, बहुत मज़ा आया। और यहाँ तक अगर आप लोग मेरे चैनल पे मौजूद हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। और आप लोग को मेरी तमाम नोटिफिकेशन जल्दी से पहले मिल सकें तो आप लोगों ने मेरे चैनल को करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अपनी सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ बांटे तो बचकर आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक मेरा चैनल वॉच करने का। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग तक स्टे ट्यून्ड विद मी। एक और ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ हाजिर होंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बहुत मज़ा आया ढोलकी में और इतनी थक गई थी। यहाँ से 2 बजे हम लोग फारिग हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।